तो इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे दीर्घ संधि और गुण संधि और आयादी संधि को। तो इसमें हम देखेंगे यण संधि और वृद्धि संधि को, और साथ में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को। तो जो यण संधि होता है उसमें क्या होता है कि यदि ई रहता है, ठीक है, तो ई क्या चीज में बदल जाता है, य में बदल जाता है, ठीक है। ई का य हो जाता है। ई के बाद अपने से कोई भी भिन्न स्वर आए, अपने से भिन्न स्वर मतलब ई छोड़ के अगर ई के बाद कोई भी दूसरा स्वर आ रहा है, अगर ई के बाद ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। लेकिन अगर ई छोड़ करके कोई भी दूसरा चीज आ रहा है तो उसका आधा य हो जाता है। अगर ऊ के बाद कोई आता है तब वह व हो जाता है। उसी तरह से अगर री के बाद आता है तो क्या हो जाता है, ये र हो जाता है, तथा लड़ी के बाद आता है तो ये ल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर इधर हर्ष ई हो, ठीक है, या दीर्घ ई हो, कुछ भी हो इधर, उससे मतलब नहीं है। अगर इसके बाद कुछ भी भिन्न स्वर आ गया है ना, कोई भी भिन्न स्वर आ गया, मिल के क्या बना देगा, आधा य बना देगा। अगर ऊ के बाद कोई भी अपने से भिन्न स्वर आ गया, क्या बना देगा, आधा व बना देगा। उसी तरह से री के बाद अगर कोई भी अपने से भिन्न स्वर आ गया, क्या बना देगा, र बना देगा। और उसी तरह से ली, संस्कृत में याद रखना है, ली भी एक स्वर माना जाता है। तो ली के बाद अगर कोई अपने से भिन्न स्वर आ गया, क्या बना देगा, आधा ल बना देगा। एक एक एग्जाम्पल हम सब कुछ का देख लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ई का एग्जाम्पल, जैसे इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि। तो यहाँ पर जो है सो ये लास्ट में क्या आ रहा है, तो जोड़ ई से बना है ना ये, तो ये तो और ई में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई और प्लस इधर क्या आ गया, ई, और प्लस इधर आ गया आ। तो ये जो है सो जब दोनों मिलेगा तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, आधा य में बदल जाएगा, है ना। ये जो ई है क्या बदल जाएगा, आधा य में, और इधर प्लस में ये वाला आ जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, या बन जाएगा, या। तो ये तो या हो गया। और ये जो है सो तो जो ये आधा जुटा हुआ था, ये आधा तो, ये तो आधे तब बच जाएगा ना, क्योंकि इसमें से आधा ये वाला जो है सो य बदल गया और ई आके या बन गया, और ये आधा तो रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती दिखा गया, अति जोड़ आदि लिख दिए हैं, इति जोड़ आदि इत्यादि बनेगा, इति। तो ये क्या बच जाएगा, इति, तो ई, ये आधा त बच गया है, तो त और य में ये आकार मिलके हो गया है या, और ये हो गया दी, जो लास्ट में था वो रह जाएगा दी। क्या बन गया दोनों मिलके, इत्यादि। तो इस तरह से जो ई है, ई जो और अ, ई के बाद अपने से कोई भी भिन्न स्वर आने के बाद ई जो है सो क्या चीज में बदल गया है, य में। तो इस तरह से ये य में बदल जाता है, ठीक है। और वहीं अगर ई के जगह पर कोई दूसरा आए, अगर ऊ आए, तो वह क्या है, व में बदल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखना है, जैसे सुजोड़ आगतम, सुजोड़ आगतम क्या बन जाएगा, ये सु में क्या है, आधा स और ये ऊ मिलकर बना हुआ है ना। और ये जो है सो आ है, आगतम में आ है ना, आ, और गौतम है, ये सेम आएगा। तो ये जो ऊ है ये क्या होगा, व में बदल जाएगा। और जब व में बदलेगा तो ये क्या आ जाएगा, आ आकार आएगा तो वाह हो जाएगा, स्वा, ये गौतम बच जाएगा। और ये जो पूरा जो ये इसका ये जो ऊ है इसमें मिल जा रहा है, ये व में बदल के इसमें मिल जा रहा है, तो ये आधा बच जाएगा ना, जो स था वो आधा ही बचा रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर स्वागतम, क्या बन जाएगा, स्वागतम। तो इस तरह से जो ऊ होता है, अगर ऊ के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर आता है तो वह किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है, ठीक है। अब री का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे पितृ जोड़ आदेश, ठीक है, पितृ जोड़ आदेश। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो री है, तो री में ये आ जुटेगा, तो ये जो त्री था ये त्र हो जाएगा, र बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पित्रादेश, ये बन जाएगा क्या, पित्रादेश, ठीक है। इस तरह से बन जाता है। और वही ली में जाएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ली के बाद कुछ आ जा रहा है दूसरा चीज, जैसे ली जोड़ आकृति, क्या बन जाएगा, अभी बताए हैं ली का क्या हो जाता है, ल हो जाता है। तो ल में ये आ के आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ला, तो ला कृति, ला कृति। तो ली जोड़ आकृति क्या हो गया, लाकृति। तो इस तरह से यह बन जाता है। तो यही है
कि अगर ई के बाद आएगा तो यह हो जाएगा, अगर ये उ के बाद आएगा तो व हो जाएगा, री के र हो जाएगा, ली के ल हो जाता है। ये सब एग्जाम्पल याद रखना है। और भी एग्जाम्पल हम चाहे लेना तो ले सकते हैं, जैसे अति जोड़ उक्ति, है ना, अतियुक्ति हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और अति जोड़ उक्ति क्या बन जाएगा, अतियुक्ति। ये आधा तो बच जाएगा और ये यह हो जाएगा, अतियुक्ति। जैसे यदि जोड़ अपि क्या बन जाएगा, यद्यपि। तो यहाँ पर जो है सो द, आधा द रहेगा, ठीक है, और प्लस में क्या रहेगा, ये ये ई रहेगा, है ना। और ये ई में जब अ मिलेगा तो ई का क्या है कि ये य हो जाएगा, ठीक है। और ये आधा द बच जाएगा, तो आधा द और ये अ मिलेगा तो पूरा य हो जाएगा। तो ये जो द है, आधा द और य मिलके ये ऐसे लिखा जाता है, द्य बन जाता है ना, यद्यपि। इसीलिए इसको हम जब पढ़ते हैं ना, जैसे ये बता रहे हैं, जैसे यदि जोड़ अपि क्या बन गया, यद्यपि। तो ये जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो इसको ध नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको ध पढ़ता है, लेकिन ये होता क्या है एक्चुअल में, आधा द और यह होता है, द्य होता है, द्य, यद्यपि। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, जैसे इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, गद्यांश। इसको हम क्या पढ़ेंगे, गद्यांश, ठीक है। और गद्यांश होगा क्यों, क्योंकि आधा द और य मिलकर बना हुआ है ये। तो गद्यांश पढ़ते हैं, ये आधा, जैसे ये देखना है कैसे है से, ये आधा द लिखेंगे, लिखा भी ऐसे ही जाता है, जैसे ये आधा द है इसमें, अगर इसको हम यहाँ से काट देंगे तो ये आधा द हुआ ना, ये पूरा ला रहे थे। और य को कैसे लाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, तो ये दोनों मिला के बना लिया जाता है। य को आधा कर दिए, इतना पर से बच गया, द को आधा कर दिए, इतना पर से बच गया, और इसको अंश, ठीक है। और गद्यांश होगा क्यों, क्योंकि आधा द और य मिलकर बना हुआ है ये। तो गद्यांश पढ़ते हैं, ये आधा, जैसे ये देखना है कैसे है से, ये आधा द लिखेंगे, लिखा भी ऐसे ही जाता है, जैसे ये आधा द है इसमें, अगर इसको हम यहाँ से काट देंगे तो ये आधा द हुआ ना, ये पूरा ला रहे थे। और य को कैसे लाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, तो ये दोनों मिला के बना लिया जाता है। य को आधा कर दिए, इतना पर से बच गया, द को आधा कर दिए, इतना पर से बच गया, और इसको हम यहाँ पर ले आके मिला दिए, तब ये क्या बन गया, इसको द्य हो गया। तो इसको कैसे, गद्यांश हो गया, यद्यपि हो गया, ठीक है। पता था ये रीजन, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे वृद्धि संधि को, तब तक इसको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर वृद्धि संधि को देखेंगे। यदि अवर्ण के बाद, ठीक है, क्या है कि यदि अवर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। यदि अवर्ण के बाद, अ का मतलब है अ या आ, दोनों के बाद अगर ओ रहे या ओ रहे, होगा क्या हमेशा, अ ही हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका मतलब यह है कि अ के बाद, ठीक है, या आ के बाद, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अ आए या ओ आए, अ आए या आ आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी आए। उसके बाद अगर ए आ रहा है, ठीक है, या ऐ आ रहा है, तो ये दोनों के स्थान पर अ और ए या आ और ऐ या कुछ भी, ये दोनों में से कोई एक आ जाए और ये दोनों में से कोई एक आए, तो दोनों जो मिल के है नया क्या बना देता है, ऐ बना देता है। वृद्धि संधि इसीलिए कहते ही हैं क्योंकि ये पहले से ए है, वो बढ़ के क्या हो जाता है, एक ऐ हो जाता है। और अगर वह क्या है कि अगर अ है या आ के बाद में अगर ओ आ रहा है, ठीक है, ओ आए या ओ आए, होगा क्या हमेशा, ओ ही, ओ हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ओ। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम, तो क्या बनेगा मिलके। अब ये जो ए है, अभी बताए हैं ए आए, क के बाद तो अ ही आ रहा है, क के बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, अ। और यहाँ पर जो ए है, ए आ रहा है, तो ये जो अ और ए मिलके क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो ये जो एक, एक जोड़ एकम है, क्या हो जाएगा, एक कैकम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये ए है, ये ऐ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मिलके, एक कैकम, एक कैकम, ठीक है। इस तरह से, जैसे यहाँ पर जो अ है और ए है मिलके क्या बन गया है, ऐ बन गया है, ठीक है। वैसे ही सदा जोड़ एव क्या होगा, सदा जोड़ एव। तो यहाँ पर क्या है कि क्या आ रहा है, सदा जोड़ एवं कर देते हैं,
सदा जोड़ एवं, यहाँ पर जो है आकार आ रहा है लास्ट में, आ हो गया और यहाँ पर ए मिल गया, आ और ए दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। तो सदा जोड़ एवं क्या हो जाएगा, सदैवम, सदैवम। सदा जोड़ एवं क्या हो जाएगा, सदैवम, ये ऐ बन गया। उसी तरह से तथा जोड़ एवं क्या हो जाएगा, तथा जोड़ एवं क्या हो जाएगा, तथैव, है ना। सदा जोड़ एवं सदैव, इसको ठीक रहने दो। तथा जोड़ एवं तथैव, जैसे तथा जोड़ एवं क्या बन जाएगा, तथैव। पूछेगा कि तथैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो किन किन वर्णों की संधि हुई है, आ प्लस आ और ए वर्णों की संधि हुई है। पूछेगा कि आ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ बनेगा। ठीक है, अब हम ओ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, सदा जोड़ एवं सदैव, तथा जोड़ एवं तथैव, एक जोड़ एक एक एक। ठीक है, अब हम क्या चीज के एग्जाम्पल देखते हैं, ओ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे जल जोड़ ओघ, क्या होगा, जल जोड़ ओघ। तो अब यहाँ पर अ आया, अब प्लस में यहाँ पर क्या आया, ओ आया। तो बताए हैं कि इधर ओ आए या ओ आए, दोनों मिल करके हमेशा एक ही बन जाता है, क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी जल जोड़ ओघा क्या हो जाएगा, जलौघ, ओ हो जाएगा। ठीक है, जलौघ हो जाएगा, है ना। जल जोड़ ओघा क्या हो जाएगा, जलौघ। इस तरह से मेघ जोड़ ओघा क्या हो जाएगा, मेघौघ। ठीक है, इसी तरह से विद्या जोड़ ओघ क्या हो जाएगा, विद्यौघ। इस तरह से बन जाएगा। महाजोड़ औषधि क्या हो जाएगा, एक उसमें रहा होगा, संस्कृत की किताब जब पढ़ा रहे थे, महाजोड़ औषधि, औषधि क्या हो जाएगा। अब ये जो ओ है और आ है, ये आ और ये जो है ओ, दोनों मिलके बचेगा क्या, केवल ओ बचेगा, ओ बन जाएगा। क्या हो जाएगा, महा में जो ये ह था, आ हट जाएगा इसमें से, ये ओ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, महौषधि, महौषधि, महौषधि बन जाएगा। इस तरह से महाजोड़ औषधि क्या हो गया, महौषधि। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा ले सकते हैं। यत्र जोड़ एव क्या हो जाएगा, अत्र जोड़ एव क्या बन जाएगा, अत्र जोड़ एव अगर लेंगे तो बताना है अपने से बना के, क्या आएगा, यत्र जोड़ एव क्या आएगा। हाँ, तो यहाँ पर ए है तो अय हो जाएगा, अत्रैव हो जाएगा, अत्रैव। तो इस तरह से अगर पूछेगा वृद्धि संधि तो बता देना है। जैसे पूछेगा कि जल जोड़ ओघा से, जल और ओघा के संधि से कौन सा शब्द बनेगा, तो जलौघ। पूछेगा कि जलौघ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जल प्लस ओघ। पूछेगा कि अ जोड़ ओ के मिलने से कौन सा नया वर्ड बनेगा, तो अ बनेगा। पूछेगा कि जलौघ में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि। इस चार तरह से क्वेश्चन पूछेगा, पहले भी बताए हैं। तो इस तरह से हमारा जो दीर्घ स्वर संधि था वो क्या है, समाप्त हो गया। जो स्वर संधि का 5 भेद था, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, पिछले क्लास में देखे थे। और ये यण संधि और वृद्धि संधि मिलाकर के स्वर का जो 5 भेद था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि को और फिर विसर्ग संधि को। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में प्रकार नहीं होता है, बल्कि उसका सूत्र होता है और सूत्र के आधार पर बनता है। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र होगा, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है उस तरह का, इसको हम लोग देखेंगे अभी। तब तक इसको नोट कर लेना है और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। देखना है क्या है कि दो यहाँ पर नियम एक साथ लिखे हैं, क्योंकि दोनों में पहले आता है प्रथमा वर्ण। ऑलरेडी हम बताए थे कि प्रथमा वर्ण क्या होता है, किसी भी वर्ण का प्रथमा वर्ण क्या होता है, व्यंजन संधि में बताए थे। जो वर्ण वाला वीडियो था उसमें बताए थे ना, क्या था। जैसे ये प्रथमा वर्ण, ये क क्या हो गया, प्रथमा वर्ण है। उसके बाद और प्रथमा वर्ण क्या होगा, क के बाद च होगा, प्रथमा वर्ण है ये। उसके बाद च हो जाएगा, प्रथमा वर्ण है ये। उसके बाद च हो जाएगा प्रथमा वर्ण, और प, ये प्रथमा वर्ण है। तो अगर क्या है, किसी भी वर्ण के प्रथमा वर्ण के बाद, प्रथमा वर्ण मतलब कि क के बाद या च के बाद या क या त, इस सब के बाद अगर कोई भी इसके बाद, ठीक है, इसके प्लस में ये पहले आ रहा है, और इसके बाद में कोई भी क्या होता है कि किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाए या चतुर्थ वर्ण आ जाए। ठीक है, मतलब किसी भी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ आ जाए
ठीक है, या इसमें से कोई आ जाए, यर लव में से कोई आ जाए, या कोई स्वर वर्ण आ जाए, ठीक है, या कोई स्वर वर्ण आ जाए, तो वो उसी वर्ण का क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है, ये जो इसी वर्ण का, जैसे जो प्रथम वर्ण रहेगा ना यहाँ पर, जैसे क रहेगा, इसका तृतीय वर्ण क्या होगा, क का तृतीय वर्ण क्या होगा, ग हो जाएगा। तो जो क रहेगा वह ग में बदल जाएगा, कब बदल जाएगा, जब कोई भी तृतीय वर्ण आ जाए, चतुर्थ वर्ण आ जाए, या यरल आ जाए, या कोई भी स्वर वर्ण आ जाता है, तो ये जो क रहता है वह किसमें बदल जाता है, ग में। च क्या चीज में बदल जाएगा, ज में, ठीक है। इसी तरह से ट किसमें बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। त किसमें बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। त थ द तीसरा वर्ण हो जाएगा, जो इसका तीसरा वर्ण होगा वो क्या होगा, ब हो जाएगा। तो वो क्या चीज में बदल जाएगा, ब में। तो यही याद रखना है कि अगर क ये प्रथम वर्ण के बाद, यानी क च ट प के बाद क्या हो रहा है कि कोई भी इसके बाद अगर कोई भी चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण आए, या चतुर्थ वर्ण आए, या यर लव आए, या कोई स्वर वर्ण आए, तो यह जो है सो तृतीय वर्ण में बदल जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे जैसे हम लेते हैं अ, जैसे दिक जोड़ अंबर, क्या बनता है, दिक जोड़ अंबर। इसको बनाना है तो क्या बन जाएगा ये, तो ये जो है सो क जो है क्या चीज में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, और ये अ आके मिल जाएगा तो पूरा ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिगंबर, है ना, क्या हो गया, दिगंबर। तो ये जो क है क्या चीज में बदल गया, ग में। जैसे अप जोड़ ज, क्या बनेगा मिलके, ये जो क है क्या है, ब में बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, अबजह हो गया। जैसे जगत जोड़ ईसह, जगत 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 जोड़ ईसह, क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर जो त है बदल जाएगा तीसरा वर्ण में, तो तीसरा क्या होगा, त के त था द, तो क्या हो जाएगा, ये जगत, तो त जो है सो द में बदल जाएगा, द में ई आके मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो त है द में बदल गया, द में ई मिल गया तो क्या हो गया, दी हो गया, ऐसे ऐसे दी हो गया। तो क्या बन गया, ये जगत जोड़ ईसा क्या बन जाएगा, जगदीशा, दिशा, इस तरह से। तो ये जो रहता है वर्ण, वही त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, प का ब हो जाएगा, क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाता है। जैसे दिक जोड़ विजय क्या हो जाएगा, दिग्विजय। जैसे दिक जोड़ विजय। अब यहाँ पर क्या आया, ये क के बाद वो आ रहा है, बताए हैं कि यरल भी आ सकता है, यरल भी आएगा तो भी चेंज होगा। तो यरल आ रहा है तो ये जो क है क्या में बदल जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो दिग्विजय कैसे लिखाएगा पता है, दिग्विजय कैसे होगा, ध्यान देना है यहाँ पर, दिक जोड़ विजय, दिग्विजय होगा। तो ये जो है सो जो यहाँ पर क है आधा ग में बदल गया, ये तो वी है ऑलरेडी, तो आधा ग लिखाएगा और विजय लिखा जाएगा, क्योंकि ये इसमें और रहता तब ना आके जुड़ता, या कुछ भी रहता तो दिग्विजय, ठीक है, इस तरह से हो जाता है, दिक जोड़ विजय, दिग्विजय। और भी अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत सारा मतलब एग्जाम्पल होता है। जैसे वाक जोड़ दानम क्या हो जाएगा, वाक जोड़ दानम, तो क्या बन जाएगा, वागदानम बन जाएगा, वागदानम। ये जो क था वो ग में बदल गया, तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे दिक जोड़ भ्रमा क्या हो जाएगा, दिक जोड़ भ्रमा क्या बन जाएगा, दिग भ्रमा। समझ में आ रहा है, तो वो उसी वर्ण का क्या हो जाता है, तृतीया हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी मतलब होगा वो हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सत जोड़ उक्ति क्या हो जाएगा, सत जोड़ उक्ति क्या हो जाएगा, त जो है सो द में बदल जाएगा, सदयुक्ति हो जाएगा, सत जोड़ युक्ति। ये जो त है क्या चीज में बदल जाएगा, द में, और द में ये आके क्या मिल जाएगा, उ, तो ये द और उ मिलके दू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदुक्ति, सदुक्ति, सत जोड़ उक्ति क्या हो जाएगा, सदुक्ति, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर तो बात था क्या चीज आएगा,
अगर हम लोग अभी देखें इस नियम में कि यदि प्रथम वर्ण के बाद क्या होता है कि कोई भी किसी भी दूसरे वर्ग का तृतीय आता है या चतुर्थ वर्ण आता है या यरल आता है या स्वर वर्ण आता है या तृतीय वर्ण आता है, तो वह क्या हो जाता है, उसी वर्ण का तृतीय हो जाता है ना। प्रथम वर्ण जो रहता है उसका तृतीय हो जाता है। लेकिन अगर इसी प्रथम वर्ण के बाद तृतीय मतलब कि ये जो यरल अव या स्वर वर्ण या तृतीय चतुर्थ नहीं आकर के पंचम वर्ण आएगा, तब क्या होगा वो जानना है। तो अगर पंचम वर्ण आता है तो वहां पर क्या है कि तृतीय वर्ण भी लिख सकते हैं या उसी का पंचम वर्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा नियम है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो इसमें क्या होता है कि यदि वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, ठीक है, अगर पंचवा वर्ण आएगा तो उसी वर्ण का क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा या पंचम वर्ण हो जाएगा। तो तृतीय भी लिख सकते हैं या पंचम भी लिख सकते हैं, तृतीय लिखे या पंचम लिखे दोनों ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे वाक जोड़ मय क्या हो जाएगा, देखना है यहाँ पर, वाक जोड़ मय, वाक जोड़ मय क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो क है वह क्या चीज में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा। या ग में भी वाग्मय भी लिख सकते हैं, वाक जोड़ मय में वाग्मय भी लिख सकते हैं, वांगमय भी लिख सकते हैं। तो ये जो क है अंग में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वांगमय, वांगमय, इस तरह से बन जाएगा, है ना, क्या हो गया, वांगमय। तो इस तरह से हो जाता है। बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे उन्नति, उत जोड़, जैसे देखते हैं उत जोड़ नत्ती, उत जोड़ नत्ती क्या होगा, उत जोड़ नत्ती। तो ये जो त है इसका पांचवा क्या होता है, न हो जाएगा, ये त का पांचवा क्या हो जाएगा, न। तो ये उत जोड़ नत्ती क्या हो जाएगा, उन्नति, नत्ती हो जाएगा ना, उन्नति। उसी तरह से उत जोड़ ज्वाला क्या हो जाएगा, ये तो दूसरा आता है, ये जो हो जाता है ये दूसरा है। जैसे ये क्या हो गया, उत जोड़ नत्ती, उन्नति। तो इस तरह से हो जाता है। और एग्जाम्पल लिख दे यार, होने दे, और एग्जाम्पल लिख दे, इधर इधर तो दिखाई नहीं देगा, इसको मिटा के लिख देते हैं यहीं पर एग्जाम्पल, क्या इसमें से कुछ एग्जाम्पल नोट कर लेना है और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सट जोड़ मुखा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं सट जोड़ मुखा क्या हो जाएगा, सट जोड़ मुखा क्या बनेगा, तो का जो लास्ट वाला होगा पंचम पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, न हो जाता है ना, तो सन्मुख हो जाएगा, सन्मुख, सन्मुख हो गया। तो इस तरह से नोट कर लेना है इसको। यहाँ पर जो न होगा ये आकार नहीं होगा, आधा ही न होगा, सन्मुख नोट कर लेना है इतना, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। हम लोग सबसे फर्स्ट में देखे थे कि यदि प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण रहे, यड़ लव व रहे या किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, तो उसी वर्ण तो जो प्रथम वर्ण होता है उसका तृतीय हो जाता है। अगर पंचम वर्ण रहे तो उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। लेकिन अगर प्रथम वर्ण के बाद यानी कि कोई भी प्रथम वर्ण जैसे होता था ना, क छ त ट प ये सब होता था, उसके बाद अगर ह आ जाए तब क्या होता है, तो अगर ह आ जाएगा तब क्या होगा कि उसी वर्ण का यानी उसी पूर्व वर्ण का क्या हो जाता है, तृतीय हो जाता है या तो चतुर्थ हो जाता है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाक जोड़ हड़ी, ह आ गया, वाक जोड़ हड़ी। तो ये क के बाद जब ह आ जाता है तो ह की कंडीशन में क का या तो ग हो जाएगा या तो घ हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसको वाघ हड़ी भी लिख सकते हैं या वाघ हड़ी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा वाघ हड़ी, ठीक है, या वाघ हड़ी भी लिख सकते हैं, ग भी लिख सकते हैं, घ भी लिख सकते हैं, दोनों हो जाता है। जैसे उच्च जोड़ हितम, उच्च जोड़, उच्च जोड़ या उच्च जोड़ हारह। तो त का जो तृतीय वर्ण है क्या होता है, द होता है, तो इसको उद्धारह भी लिख सकते हैं या उद्धारह भी लिख सकते हैं। जैसे उद्धारह, उद्धारह, ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, उच्च जोड़ हारह, उद्धारह।
या 1 मिनट याद रखना है, दोनों हो, सॉरी इसमें जो है से दोनों हो जाता है, या नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि या नहीं होकर के ये दोनों होता है। ठीक है, इसमें ग भी होगा घ भी होगा। जैसे ये जो है, जैसे उत जोड़ हारा है तो उद्धारह जो होगा ना, इसमें द और ध दोनों आ रहा है तो द और ध दोनों होता है। जैसे उद्धारह ऐसे होगा, उद्धारह। ठीक है, तो ये द भी होगा और ध भी होगा, व भी होगा, इसमें भी घ भी होगा। ठीक है, दोनों होगा। ठीक है, व भी होगा और घ भी होगा। तो यहाँ पर जो हम या लिखते हैं वह या नहीं होगा। ठीक है, जैसे वाक जोड़ हरी जो है सो वाघ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ग भी होगा और घ भी होगा, ये ग भी होगा और घ भी होगा। ठीक है, वाघड़ी। जैसे उत जोड़ हारह में क्या होगा, तो यहाँ पर जो हम या लिखे थे, कहाँ लिखे थे, तृतीया चतुर्थ वर्ण हो जाता है, तृतीया तथा चतुर्थ वर्ण हो जाता है। ठीक है, दोनों हो जाता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले ले, और एक एग्जाम्पल देखना है, जैसे कि जैसे तत्व जोड़ हिता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तत्व जोड़, तत्व जोड़ हिता, क्या होगा, तद्धिता। तो त है, यहाँ त का द भी होगा ध भी होगा, तो क्या होगा, तद्धिता, तद्धिता, तद्धिता हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। अब हम ये वाला देखते हैं, यदि स्वम के बाद, ठीक है, यदि स्वम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, तथा स का आगमन हो जाता है। मतलब अगर क के बाद लास्ट में अगर कोई भी क धातु आ रहा है और उसके बाद क्या कोई भी अगर स धातु लास्ट में, सम सम के बाद अगर कोई भी क धातु आ रहा है, उसका अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखना एग्जाम्पल से, जैसे संस्कृत का क्या बताया थे संधि विच्छेद, सम जोड़, सम जोड़ कृत, सम जोड़ कृत। तो यहाँ पर क्या है कि कृत आ गया, यहाँ पर सम है, तो ये म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो सम हो गया। और ये क्या है कि म जो था अनुस्वार में बदल गया और एक और स का आगमन हो जाता है, यानी आधा स आ जाता है, तो आधा स आ जाएगा और कार हो जाएगा। तो क्या बन गया ये संस्कृत है तो संस्कृता हो जाएगा, संस्कृता। सम जोड़ कृता क्या हो जाएगा, संस्कृत। जैसे संस्कार में लेते हैं सम जोड़ कारह, सम के बाद फिर कार आया, क्या हो जाएगा, संस्कार, समजोड़ कारह क्या हो गया, संस्कार, समजोड़ कृता संस्कृत, समजोड़ कृति क्या हो जाएगा, संस्कृति। जैसे समजोड़ कृति क्या हो जाएगा, संस्कृति। ठीक है, तो इस तरह से अगर सम के बाद क धातु से कोई भी निष्पन्न शब्द आएगा, जो स है उस पर अनुस्वार हो जाएगा और फिर आधा स का आगमन हो जाएगा। ये देखना है, यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, स्पर्श वर्ण मतलब बताए थे, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्ण वाला वीडियो में बताए थे, कितना होगा, 33। स्पर्श वर्ण का संख्या 25 होता है। वो जो कवर्ग टवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग जो भी था वो सब पूरा 25 के आता है स्पर्श वर्ण। तो कोई भी यदि म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है, म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। या तो अनुस्वार हम लिख सकते हैं और या चाहेंगे तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण लिख सकते हैं, जो प्रथम वाला वर्ण रहेगा उसका पंचम वर्ण लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पम जोड़ चम, पम जोड़ चम, ध्यान देना यहाँ पर। तो पम जोड़ चम में म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, यानी क्या लिख हो जाएगा, पंचम। म का अनुस्वार करके लिख दिया डायरेक्ट पंचम, एक तरीका। दूसरा तरीका ये यहाँ पर जो आ रहा है वर्ण, इसी का हम क्या करें कि पांचवा लिख दे। जैसे इसका हम क्या कर देंगे, पांचवा लिखेंगे, तो पांचवा लिखेंगे तो इसका पांचवा क्या होता है, च का पांचवा क्या होगा, यो होगा। तो पंचम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पंचम। पंचम बहुत जगह संस्कृत में ऐसा लिख देखा देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है ना, पंचम। तो ये जो च है इसका पांचवा वर्ण लिख दिए य, पंचम। तो इस तरह से बहुत सारा हो जाता है ना। तो अगर क्या है कि इस तरह से आ रहा है, अगर अगर क्या है कि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ रहा है म के बाद, तो वह क्या हो जाता है,
तो म का अनुस्वार हो जाता है या उसी का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लिखना है, अहम जोड़ कारह, अहम जोड़ क्या हो जाएगा, अहम जोड़ कारह, तो अनुस्वार हो जाएगा। एक तो अनुस्वार करके लिख सकते हैं अहम कारह, अहम जोड़ कारह, ये अनुस्वार हो जाएगा यहाँ पर अहम कारह। एक ये तरीका हो गया। आइए इसी को क्या करेंगे, क का अगर पंचमी लिख देंगे ग तो क्या हो जाएगा, ये अहंकारः है ना, अहंग अहंकारः, अहंग, ये अंग लिख दिए, कारः, अहंकारः, ऐसे लिखे अहंकारः या अहंकारः, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। तो बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिसमें लास्ट में म आना चाहिए और क्या हो जाना चाहिए वह, उसके बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आना चाहिए। जैसे एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं संगम का, जैसे सम जोड़ गम, क्या हो जाएगा, सम जोड़ गम, ग जो है तो स्पर्श व्यंजन आ रहा है, तो ये जो है वो दोनों मिलके ये क्या है, अनुस्वार हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, संगम, सम जोड़ गम, ग का यहाँ पर म का अनुस्वार हो गया, संगम लिख देंगे, या ग के हिसाब से इसका पंचमी क्या आएगा, अंग आएगा, ग का पंचमी अंग होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं संगम, ठीक है, संगम अंग लिख देंगे, अब म लिख देंगे संगम, संगम के यहाँ पर ग लिखेंगे, म लिख देंगे संगम, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हो गया, ये भी नोट कर लेना है। उसके बाद और आगे देखते हैं, देखना है यदि म के बाद, ठीक है, क्या हो, यदि म के बाद अंतस्थ वर्ण हो, ठीक है, या उष्म वर्ण हो, तो जो म रहता है उसका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण क्या होता है, वर्ण वाला वीडियो में बताए थे। अंतस्थ वर्ण क्या होता है, य र ल व को क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण। और ये जो स होता है, उसके बाद ये तालाब्य स होता है, मूर्धन स होता है और ह होता है, इसको क्या कहते हैं, उच्च वर्ण। तो यदि म के बाद य र ल व या वो स हो या वो तीनों स में से कोई भी स हो और ह हो, तो ये क्या हो जाएगा, म जो रहेगा वह अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले भी देखे थे वैसा, तो जो म होता है क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जोड़ योग, क्या हो जाएगा, सम जोड़ योग, क्या बन जाएगा, संयोग, क्यों, क्योंकि जो म है वो अनुस्वार हो जाएगा, योग का योग जुड़ जाएगा, क्या हो गया यह संयोग। इस तरह से बनते जाता है। और दूसरा एग्जांपल ले ले, कुछ भी अगर इस तरह का है, जैसे सम जोड़ सारह, क्या हो जाएगा, सम जोड़ सारह, क्या हो जाएगा, म जो है सो अनुस्वार हो जाएगा, सारह जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, संसार। तो कोई भी अगर इस तरह से कोई भी आएगा, ये इसमें से कोई आ जाए या इसमें से आ जाए म के बाद, तो म का केवल क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे स्वयं जोड़ वड़, क्या हो जाएगा, स्वयं, स्वयं जोड़ वड़, क्या हो जाएगा, ये जो म है अनुस्वार हो जाएगा, स्वयं वड़ हो जाएगा, स्वयं वड़, इस तरह से हो जाता है, क्या हो गया, स्वयं वड़, स्वयं जोड़ वड़, ये हो गया। दूसरा देखना है सटुह सटुनाह सटु, क्या है कि यदि स के बाद, ठीक है, यदि ये जो मूर्धन्य स है, ठीक है, ये स के बाद अगर त या थ आए, ठीक है, त या थ आए, तो अगर क्या होता है कि तो आता है, ठीक है, तो त का क्या हो जाता है, त का त हो जाता है, ठीक है। यदि तो आएगा तो ये जो त है, अगर त आएगा तो ये जो त है क्या चीज में बदल जाएगा, त में बदल जाएगा। और अगर थ आएगा तो थ क्या चीज में बदल जाएगा, ये जो थ आएगा तो थ जो है सो क्या चीज में बदल जाएगा, थ में बदल जाएगा। तो अगर स के बाद त आता है तो त जो है सो त में बदल जाता है, और या थ आता है तो थ जो है सो वो थ में बदल जाता है। जैसे एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होता है ना, उत्कृष्ट जोड़ त, अब यहाँ पर क्या है, स है और स के बाद क्या आ गया, तो आ गया, तो जो त है क्या चीज में बदल जाएगा, त में, बताए अभी, त जो है सो क्या है, त में बदल जाएगा, तो ये बन क्या जाएगा, दोनों मिला के ये आधा स बच जाएगा, तो ये जो हो जाएगा उत्कृष्ट, और ये जो है सो त जो है सो त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं थ वाला, जैसे सस जोड़ थ, सस जोड़ थ, तो यहाँ पर जो है
ये जो मूर्धन्य स है वो आधा बच जाएगा और थ जो है सो क्या चीज में बदल जाएगा, छ में अभी बताए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, षष्ठ। तो ये जो थ था ये क्या चीज में बदल गया, थ में। तो यही होता है शटु शटुना शटु। अब देखना है तोरली क्या होता है। तोरली में क्या होता है कि जो त होता है, अगर त के बाद अगर ल आ रहा है, ठीक है, अगर त हलंत के बाद ल हलंत आ रहा है, तो ये जो त है वो त का क्या बन जाता है, ल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखना है, तत् जोड़ लीना, तत् जोड़ तत् जोड़ तत् जोड़ लीना, क्या हो जाएगा ये, तत् जोड़ लीना। तो ये जो त है ये क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो जो त होता है, त के बाद अगर कोई भी ल आ रहा है तो जो ल ये त है वो ल में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, त लीना, तत्व जोड़ लीना, क्या हो गया, तो लीना, दू गो ल हो जाएगा। ये जो त था वो बदला है ल में, और एगो जो है सो पहले से ऑलरेडी था। तो इस तरह से हो जाता है तोड़ ली, जैसे तत्व जोड़ लीना, तलीना। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख दे, एक दो और एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे उच्च जोड़ लेखा, क्या हो जाएगा, उच्च जोड़, हट जाते हैं, उच्च जोड़ लेखा, क्या हो जाएगा, तो जो है सो लॉ में ना बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उल्लेखा। तो जो है सो लॉ में बदल गया, क्या हो गया, उल्लेखा। तो उल्लेखा का क्या हो गया, उच्च जोड़ लेखा। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो गया, तत्व जोड़ लीन। तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। किसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, जैसे जैसे रामस जोड़ सेते, रामस जोड़ सेते, ये है सतोह सचुनाह सचुर। इसमें क्या होता है, यदि ये जो दंत स है इसके बाद अगर तालव्य स आता है तो यह क्या है, या चवर्ग आता है तो वह क्या हो जाता है, ये जो स होता है ये वाला जो दंती स रहता है उसका ये तालव्य स हो जाता है। जैसे रामस जोड़ सेते, जैसे एग्जांपल लेते हैं, रामस जोड़ सेते, रामस प्लस सेते। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है सो दंती स है, और ये जो दंत स है ये तालाब स आ रहा है दंत स के बाद, तो ये तालाब स का तालाब स हो जाएगा है। जैसे ये क्या हो जाएगा बन के, रामस सेते, राम, ये जो दंती स था ये अब क्या हो जाएगा, तालाब स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ते तो पर इकले हो जाएगा, ये तो स रहेगा वो है ही, शे ते, क्या हो गया, रामस जोड़ सेते, रामस सेते। ठीक है, तो इस तरह से यह बन जाता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, रामस जोड़ चिनोती, तो वही हो जाएगा रामस चिनोती। तो इस तरह से च भी आएगा तो ये तालव्य हो जाता है। एक और दूसरा देख लेते हैं, इसके इधर इसका एग्जांपल देख लेंगे तो चलेगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो इधर देखना है, तवर्ग के बाद क्या रहता है, अगर चवर्ग रहता है तो तवर्ग का क्या हो जाता है, चवर्ग हो जाता है। तवर्ग का क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। अगर तवर्ग के बाद चवर्ग है, जैसे एग्जांपल देखना है, यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तब देखना है, सत जोड़ चित्रम, चित्रम। तो यहाँ पर क्या बताए हैं, सत जोड़ चित्रम जो होगा, ये जो त होगा ये तवर्ग है, ये क्या है, च आ गया चवर्ग है। तो ये जो चवर्ग है तो जो त रहेगा ना यहाँ पर, त थ द ध जोड़ रहेगा, उसके हिसाब से चौथा जो हमें हो जाएगा। तो त के हिसाब से क्या आएगा, इसके च में का त के हिसाब से क्या आएगा, च आएगा। तो सचित्रम हो जाएगा स, ये जो त है च के हिसाब से च में बदल जाएगा तो सचित्रम हो जाएगा। ठीक है, सत जोड़ चित्रम, सचित्रम। ठीक है, इस तरह से। जैसे एक और देखना है, उत्त जोड़ ज्वल, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ज आ रहा है तो ज के हिसाब से ये भी तो जो है सो ज में मतलब ज में बदल जाएगा, इसका भी तीसरा होगा ना, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वला। उज्ज्वला में दोनों जो आधा ही होता है, याद रखना है, ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वला। तो इस तरह से बनते चला जाता है। तो कोई भी तवर्ग के बाद अगर चवर्ग आता है तो वह क्या हो जाता है, उसी में बदल जाता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लेना है। सचित्रम जो होगा ऐसे लिखा जाएगा, सचरित्रम, यहाँ पर चित्रम नहीं होकर चरित्रम होगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लेना है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्यंजन संधि को, तब तक इतना नोट कर लेना है। ठीक।